नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस के सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। बस आप लोग विश्वास रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट होने वाला है, उसका देखिए एग्जाम डेट तो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन आपको 1000 क्वेश्चन जो है अब आराम आराम से आपको जल्द ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यहाँ इसका 44वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और PDF इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे 25 लेक्चर तक के प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो इसको आप डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम डेट बढ़ चुका है, तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आप लोग उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि आपको सिलेक्शन में कोई रुकावट ना आए। तो देखिए यहाँ पर 601 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन द ईयर। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में, 1897 में 23 जनवरी के दिन। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे, और इनके जो है जन्म दिवस पे जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये भी दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 1897 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस जी। क्वेश्चन है कि हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही इसका चुनाव करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का इसमें भाग क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। 6 स्टेट में है जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसलिए जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, वही राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द सेक्रेट ऑफ द नागाज, यानी कि एक आपको बुक है द सेक्रेट ऑफ द नागाज, इसके लेखक जो है कौन है। तो ए पर्सनालिटी अगर पहचान में आ रहे हैं तो ए है अमीश त्रिपाठी जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, अमीश त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अमीश त्रिपाठी मुंबई के हैं और इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखे। और इनके अगर पुस्तक की बात करें तो शिवा त्रिलोकी, रामचंद्र सीरीज, इमोर्टल इंडिया, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनके द सीक्रेट ऑफ द नागास के अलावा इमोर्टल इंडिया बहुत ही फेमस है, शिवा त्रिलोकी भी, रामचंद्र सीरीज। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड ईमेल। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि आपको वर्ल्ड के लिए पूछा जा रहा है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा VA शिवा अय्यादुरई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। और ये मुंबई के छात्र थे और इन्होंने ही इसको ईमेल को आविष्कार किया था। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन रे टॉमलिंसन को माना जाता है यूनिवर्सली कि इन्होंने ही ईमेल को क्रिएट किया था एज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ARPANET इन 1971। तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। देखिए अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो मेरे जो है यहाँ पर सजेशन है कि ए रे टॉमलिंसन जो है यहाँ पर बहुत बार जो है आंसर दिया गया है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा कि VA शिवा अय्यादुरई ए इंडियन है और रे टॉमलिंसन जो है 1971 में यूनिवर्सली जो है इनको माना जाता है कि ईमेल का आविष्कार इन्होंने ही किया है। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द दिसंबर 1984, यानी कि 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सा गैस जो है रिसाव हुआ था। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर देखिए साइनेट, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो बहुत ही बेहद ट्रेजेडी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। 2 दिसंबर 1984 में, 1984 की रात को एक घटना हुई थी और भोपाल शहर में ये हुआ था। वहाँ पर यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड की, जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, जिससे बहुत ही ट्रेजेडी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन है कि हु बिल्ट शांति निकेतन। तो शांति निकेतन को किसने जो है बिल्ड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आपको कलकत्ता में देखने को मिलता है और 1901 में इसका जो है निर्माण किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन बनाया गया था 1901 ईस्वी में। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज इन विच बुद्ध प्रीचिड। तो यानी कि बता सकते हैं कि बुद्ध भगवान ने किस भाषा में जो है उपदेश दिया था। तो
उपदेश दिया था पाली भाषा में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। तो देखिए बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था बुद्ध भगवान ने अपना पहला उपदेश। और बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार के जो बोध गया है वहीं पर जो है आपको निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर जो पीपल का पेड़ था यानी कि बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तो वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से आपको बोधि वृक्ष याद रखना है। बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। क्वेश्चन है कि इफ अ स्टार इज बिगर देन सन, यानी कि कोई अगर तारा है वो सूर्य से बड़ा है लेकिन उससे दोगुना बड़ा नहीं है, लेकिन सूर्य से दोगुना बड़ा नहीं है, तो किस रूप में बदल जाएगा? तो पल्सार में बदल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, पल्सार। यानी कि आपको सिंपल भाषा में याद रखना है कि कोई जो तारा है वो सूर्य से बड़ा है लेकिन सूर्य से दुगना बड़ा नहीं है, तो वो पल्सार में बदल जाएगा। क्वेश्चन है कि नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम बताना है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। ध्यान रखिएगा, गोबी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर आपको मैप में दिखा रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया में है, कालाहारी आपको नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में है। उसका देखिए सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। उसका देखिए आपको गोबी डेजर्ट जो यहाँ पर चाइना और मंगोलिया के देखने को मिलता है, और यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, ईरान में यहाँ पर थार डेजर्ट है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, लेकिन गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्वेश्चन है कि हु वाज अपॉइंटेड बाय द अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन, यानी कि अकबर ने अपना कोर्ट संगीतकार किसे नियुक्त किया था? तो अकबर के नवरत्न थे। नवरत्न में आपको ध्यान रखना है अबुल फजल, फैजी, बिरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम, खाना खाना, फकीर, अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन। तो इनके नवरत्न थे। तो नवरत्न थे इनके 9। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि अकबर के नवरत्न में ये सब शामिल थे। याद होना चाहिए नाम आप लोगों को। और इनमें जो तानसेन थे यानी कि मियाँ तानसेन, इनको जो है अकबर ने अपना कोर्ट म्यूजिशियन नियुक्त किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन टोडरमल के बारे में पूछा जाता है कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री कौन थे? तो टोडरमल थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये आपको टोडरमल दिख रहे हैं, ये अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर, राजस्व मिनिस्टर और वित्त मंत्री भी थे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अशोक वाज अ किंग ऑफ विच डायनेस्टी, यानी कि अशोक जो है किस वंश का राजा था? तो ये था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मौर्य वंश का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, मौर्य वंश का यहाँ पर एक किंग थे और ये बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण किया था। क्वेश्चन है कि विच इंडियन वॉन ए नोबेल पीस प्राइज इन 2014, यानी कि 2014 में किस भारतीय ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये फेमस पर्सनालिटी आपको दिख रहे हैं। तो इनको अगर पहचान गए हैं तो ये है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ इनको नोबेल का यहाँ पर शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 में। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और कैलाश सत्यार्थी जाने जाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। तो बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया है। बेसिकली जो चाइल्ड लेबर होते हैं उनके खिलाफ एक काम करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए कुछ पार्ट इसके 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, एडप्ट किया गया था, लेकिन कंप्लीटली 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और आपको पता होगा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे अगर पूछा जाएगा कि कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जन्म है जो यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक, श्वेत क्रांति के जनक वर्जिस कुरियन के, जो अमूल के फाउंडर भी हैं। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट समर ओलंपिक वाज। तो देखिए समर ओलंपिक 2020 में जो टल चुका था 2021 में होने वाला है। अब देखना है कि 2021 में हो पाता है या नहीं, लेकिन 2021 में अभी प्रस्तावित है जापान के टोक्यो शहर में। जापान के टोक्यो शहर में जो कि 32वां ओलंपिक होगा, 32वां ओलंपिक होने वाला है। लेकिन
आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट समर ओलंपिक पास, तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों टोक्यो। तो टोक्यो देखिए 1940 के जो टोक्यो हैड बीन अवार्डेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 1940 समर ओलंपिक, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जापान ने चाइना पर जो है आक्रमण कर दिया था, इन्वेजन कर दिया था, जिसके कारण से इनसे जो होस्ट करने की जो ओलंपिक की थे उसको हेलसिंकी यानी कि फिनलैंड को दे दिया गया था, और जो अल्टीमेटली कैंसिल भी हो गया वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण। तो इस तरह से अवार्ड तो यहाँ पर 1940 में हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर से होस्ट किया, यानी कि पहली बार होस्ट किया 1964 के ओलंपिक। 1964 के जो 18वां ओलंपिक था इन्होंने होस्ट किया और फर्स्ट एशियन सिटी बन गए टू होस्ट समर ओलंपिक टोक्यो। तो ध्यान रखना है टोक्यो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ आई टू हैड अ लव स्टोरी। देखिए एक नोवेल है आई टू हैड अ लव स्टोरी, तो इसके आपको बताना है कि लेखक कौन है। तो लेखक हैं दोस्तों रविंदर सिंह। रविंदर सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है रविंदर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो ये आपको बंगाल के हैं, ये रविंदर सिंह आप जो देख रहे हैं ये हैं बंगाल के। आप देखिए इनके जो एक कवर पेज है ये देख लीजिए रविंदर सिंह के, आई टू हैड अ लव अ स्टोरी, तो इसके लेखक हैं रविंदर सिंह। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। देखिए ये सीरीज आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग भरोसा रखिए, और अदर सीरीज है उसको भी एंजॉय करिए, जैसे कि हिस्ट्री के 3000 टॉप क्वेश्चन उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज।